आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्ट यूनिट विद प्रीति मैम में। तो साथियों, कल हम लोगों ने विस्तार पूर्वक स्वर के बारे में अध्ययन किया। साथियों, आज हम करेंगे आपके व्यंजन के बारे में, यानी हम लोग डीपली पढ़ेंगे ताकि यहाँ से अगर जो क्वेश्चन आपको सभी को आए तो आप सभी एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ के ना आए। कोई भी एग्जाम हो या आप थ्योरी ही पढ़ रहे हैं तो थ्योरी को आप क्या करें, डिटेल में जान ले। तो आज हम व्यंजन को पूरे विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कहाँ से किसका उच्चारण किया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं व्यंजन। तो कल हम बताए थे स्वर जो होता है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन वही जो व्यंजन हो जाएगा तो व्यंजन में हम व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम स्वर की क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं। यानी ये जो व्यंजन है, व्यंजन में हम स्वर की सहायता लेते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं। आप सभी को पता है कि व्यंजन जो होते हैं उसमें हम स्वर की क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं। जैसे हम बताए थे क में और छुपा हुआ होता है, का में आ आपका छुपा हुआ होता है। वैसे ही हम आइए अब जानते हैं व्यंजन कैसे लिखा जाता है, यानी व्यंजन के लिखने का हमको तरीका भी पता होना चाहिए। जैसे हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं 33 व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन को लिखने का तरीका क्या होता है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे आ जाइए तो साथियों देखिए, ये है हमारा व्यंजन के लिखने का सीक्वेंस, यानी यही हमारा तरीका है। व्यंजन को इसी तरीके से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और एक साइड में हम पहले लिख लेंगे क वर्ग, दूसरे में लिख लेंगे च वर्ग, तीसरे में लिख लेंगे ट वर्ग, चौथे में लिख लेंगे त वर्ग, पांचवें में लिख लेंगे प वर्ग। क्यों प वर्ग इसको लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए वर्ग में पाया जा रहा है। यानी यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे भी 5 का वर्ग है, यहाँ पे भी 5 का वर्ग है, यहाँ पे भी 5 का वर्ग है और यहाँ पे भी 5 का वर्ग है। इसलिए इसको हम वर्ग में क्या कर लिए, लिख लिए। यहाँ पे आप लोग पॉइंट डाल लीजिएगा। अभी आप लोग सघोष अघोष जब जानेंगे ना तो इस पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 के वर्ग में है ना बेटा, तो इसको इस 5 को 5 जा हम करेंगे, जब 5 जा तो ये हमारा हो जाएगा 25। ये पांचों जो होते हैं वर्ग इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, स्पर्श व्यंजन बोल देंगे। यही जब वर्ग में लिखा गया है तो इसको हम लोग एक और नाम से जान जाएंगे, वर्गीय व्यंजन। किस नाम से, वर्गीय व्यंजन के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये वर्ग में क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। अब देखिए इसको हम इस पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहेंगे, क्योंकि साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम इस पांचों वर्ग का यानी अलग अलग वर्ग का हम जब उच्चारण करेंगे तो ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्शते हुए बाहर निकलेगी। यानी जब हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे इसका स्पर्श स्थान कुछ और होगा, च वर्ग का उच्चारण करेंगे तो च वर्ग का स्पर्श कहीं और से होगा, ट वर्ग का उच्चारण का स्पर्श स्थान कुछ और होगा, त वर्ग का कहीं और होगा और प वर्ग का कहीं और होगा। अब बताइए, ये हो गया हमारा 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं जिसे वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ग में पाए जाते हैं, इसका उच्चारण स्पर्श होने से होता है। अब देखिए 4 जो होते हैं य र ल व, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसको ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है, अंतस्थ व्यंजन भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसके बाद से होता है ये, इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और इसी का एक और दूसरा जो नाम है उसका वो नाम है संघर्षीय व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब ये साथियों यहाँ पे हम जानेंगे ये अंतस्थ व्यंजन का हमारे लिए कहाँ पे उपयोग है और कैसे है। ऊष्म व्यंजन आप यहीं से समझ जाएंगे, ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। जैसे बोलिए ह, और ये संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, यानी बहुत मेहनत के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है। अब देखिए य और ल, सबसे पहले हम देख लेंगे य और व को हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं महिलाएं, लिखते हैं ना महिलाएं ऐसे, कभी कभी देखिएगा जो महिलाएं हैं ऐसे भी लिखा जाता है, महिलाएं आपका ऐसे भी कहीं कहीं देखा जाएगा कि लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम स्वर अर्ध स्वर बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलेंगे क्योंकि इसमें आधा स्वर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे महिलाएं लिखे हैं तो यह आ गया, ये व्यंजन हो गया। और जब इसको एक और तरीका से लिखेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ए हमको पता है स्वर का पाठ होता है, स्वर का क्या होता है, भाग होता है। वैसे ही वो देखिए जैसे आप लोग लिखते हैं कौवा,
ठीक है ना। और फिर कभी कभी आप लोग लिखते हैं ऐसे कौवा, तो यहाँ पे स्वर का पार्ट आ गया ना, स्वर का पार्ट आ गया। तो जब स्वर का पार्ट आ जाएगा, वो भी आधा आया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध स्वर। क्या बोलेंगे, अर्ध स्वर। अब देखिए, अब इसमें हमारा हो गया र। र को हम लोग बोलते हैं लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। ठीक है ना। क्यों इसको लुंठित व्यंजन बोलेंगे, देखिए कैसे ये आया है, यानी मुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लुंठित व्यंजन। और हमारा बच गया है, यानी अब हमारा बच गया, य हो गया, व हो गया, र हो गया, अब ल हो गया ना, तो ल को अब साथियों देखिए इसमें हमारा ल बचा हुआ है, तो ल को हम यहाँ लिख देते हैं। यानी जो अंतस्थ स्वर में 4 होते हैं, चारों के हम बारे में डीपली आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। आ क्या, इसमें से 2 क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। ल जो होता है बेटा पार्श्विक व्यंजन होता है। क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब ही होता है बेटा पीठ। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, पीठ। यानी ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण हम जीभ के पीछे वाले, पीठ हमारा शरीर के पीछे होता है ना, तो जीभ के पीछे वाले हिस्से से क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं। ऐसे व्यंजन को हम लोग पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम जानेंगे आपका, रुक दो, अब हम लोग देखेंगे प्राण वायु के आधार पर ये व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी प्राण के वायु, यानी हमारे शरीर से जो वायु निकलती है उसके आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ लिखेंगे प्राण वायु के आधार पर, वायु के आधार पर, के आधार पर, आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है बेटा वो होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा महाप्राण। एक क्वेश्चन अधिकांश पूछ देता है कि अल्प प्राण ये व्यंजनों में कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, तो एक एक को छोड़कर वो हमारा अल्प प्राण हो जाता है। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, यानी व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण। अब बाकी एक और यहाँ पे आ जाता है, स्वरों में जितनी भी संख्याएं होती है वो सारा हमारा अल्प प्राण में आता है। अब बाकी बचा महाप्राण, तो महाप्राण जो हमारा होता है, जो बच गया है दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा जो होता है वो हमारा महाप्राण होता है। अल्प प्राण का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारे प्राण की जो आवायु है वो क्या होगी, कम निकलेगी। अल्प मतलब कम, महाप्राण का मतलब पहला और चौथा जो व्यंजन है उसको जब हम बोलेंगे, उसको जब हम बोलेंगे, सॉरी तो यहाँ दूसरा हो जाएगा ना, दूसरा और चौथा है, जब हम बोलेंगे तो इससे हमारे प्राण से जो वायु निकलेगी वो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होगी, निकलेगी। अब हम स्वर तंत्रिका से अगर जो व्यंजनों को बांटेंगे तो 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है अघोष और दूसरा होता है स्वघोष। एक क्या होता है, अघोष, और दूसरा होता है स्वघोष। तो इतना ही जानेंगे। उसके बाद से एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज हम डाल लेंगे कि ये जो हमारा ये लास्ट वाला जो 5 है इसको हम लोग पंचम व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यानी हम इसका उच्चारण जब करेंगे ना, यानी इसका उच्चारण करने में हमें नाक का प्रयोग करना पड़ेगा। पंचमा जो अक्षर है उसका उच्चारण करने में हम नाक का प्रयोग करेंगे। यानी हमारे व्यंजन के जो 5 वर्ग है, 5 वर्गों का लास्ट वाला जो अक्षर 5 है, 5 वर्गों में उसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। इसलिए पंचमा व्यंजन को हम नासिक्य व्यंजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नासिक्य व्यंजन। ठीक है ना। अब यहीं पे हम एक और चीज जान जाएंगे, संयुक्त व्यंजन। क्या जानेंगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो 2 व्यंजनों के योग से क्या होता है, बनता है। जैसे स्र, च्र, स्त्र और ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और हम एक और यहाँ पे हम जान जाएंगे, एक होता है ऐसे लिखते हैं र और ढ जो है बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये कभी भी व्यंजन शब्द के आगे नहीं प्रयोग होता है। उच्छित जो व्यंजन होता है वो शब्द के कभी भी बीच में होता है। आप लोग इसको देखकर
ए मत समझ लीजिएगा ए ड है, नहीं, इसके नीचे बिंदी है, ठीक है ना, इसलिए ये उच्छिष्ट व्यंजन है और इसका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में होता है, जैसे पढ़ना, ठीक है ना, लड़ना, ठीक है ना, हो गया। ओके, तो अगर जो ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।